आज हम लोग गुरु नानक देव जी द्वारा रचित पद का जो व्याख्या करने वाला प्रश्न है उसको देखने वाले हैं, समझने वाले हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि व्याख्या होती क्या है। तो व्याख्या के लिए जो भी पंक्ति दी गई होती है उसमें जो भी भाव और विचार छुपा होता है उसका विवेचन कर देना होता है, उसको विस्तार पूर्वक बताना होता है। तो यहाँ पे जो पहली पंक्ति दी गई है जिसकी हम लोगों को व्याख्या करनी है उसको देखते हैं। राम नाम बिनु अरुझि मरे। व्याख्या होगा कि प्रस्तुत पंक्ति गुरु नानक देव लिखित प्रथम पद से उद्धृत है। इसमें कवि ने सच्ची उपासना पद्धति के विषय में अपना विचार प्रकट किया है। कवि का कहना है कि ईश्वर की प्राप्ति सहज प्रेम यानी भजन कीर्तन के माध्यम से ही हो सकता है। भजन कीर्तन के अलावे मनुष्य किसी भी भौतिक या सांसारिक कर्म को करता है तो यह संसार के भंवर जाल में उलझ जाता है, फंस जाता है और अपने जीवन को समाप्त कर देता है उसी में उलझ कर। चाहे वो व्याकरण पढ़े, पुस्तक पढ़े, धोती पहने, सिखा बढ़ा ले, सूत जनेऊ धारण कर ले, उसको ये सारी सांसारिक चीज़ें उलझा देती है और फिर वो जीवन भर इस चक्र से बाहर नहीं आता है और इसी में उलझकर मर जाता है। व्याख्या करने के लिए दूसरी पंक्ति दी गई है, कंचन माटी जाने। तो इसका व्याख्या होगा, प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से कवि नानक देव ने सच्ची भक्ति या उपासना की विशेषताओं के बारे में बताया है। कवि का कहना है कि जिसे सत्य की परख हो जाती है या राम के नाम के मधुराई का पता चल जाता है, रस का पता चल जाता है, वो कंचन अर्थात सोना को भी माटी के समान ही मानता है। और जो व्यक्ति कंचन को, सोना को मिट्टी के समान मानता है उसी व्यक्ति के घट में ब्रह्म का निवास होता है। ग नंबर है, हरस सोकते रह न्यारो ना हिमान अपमाना। तो प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से गुरु नानक देव जी ने महान व्यक्तियों की विशेषताओं को बताया है। उन्होंने ये बताने का प्रयास किया है कि जिस व्यक्ति को ब्रह्म की पहचान हो जाती है, जिस व्यक्ति के ऊपर गुरु की कृपा हो जाती है, जो व्यक्ति भौतिक संसार और ब्रह्म का भेद समझ जाता है, उस व्यक्ति के ऊपर हर्ष यानी खुशी और शोक यानी गम का कोई असर नहीं होता है। वह दोनों स्थितियों में सम रहता है, बराबर रहता है और ना ही उसे अपने धन दौलत शरीर पे कभी मान होता है और ना ही उसके ऊपर अपमान का ही कोई असर होता है, अर्थात वो ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। घ नानक लीन भयो गोविंद सो ज्यों पानी संग पानी। व्याख्या होगा, नानक जी के द्वितीय पद से ये पंक्ति ली गई है जिसमें नानक ने अपने संबंध में विचार प्रकट किया है। वो कहते हैं कि मैं गोविंद के संग एकाकार हो गया हूँ, ठीक उसी तरह जैसे पानी के संग पानी मिलके एकाकार हो जाता है। अतः कवि का मानना है कि ब्रह्म ही सत्य है और संसार ब्रह्म द्वारा रची गई माया है, इसलिए वो इस जन्म में ब्रह्म की ही उपासना करता है, ना कि सांसारिक कार्यों में उलझकर रह जाता है। प्रश्न संख्या 9 है, आधुनिक जीवन में उपासना के प्रचलित रूपों को देखते हुए नानक के इन पदों की क्या प्रासंगिकता है, अपने शब्दों में विचार करें। तो इसका उत्तर होगा, आधुनिक जीवन में उपासना के जो प्रचलित रूप हैं वो ठीक वैसे ही है जैसे नानक के समय में था।
बल्कि कहा जा सकता है कि नानक के जीवन से या नानक जी के जीवन में जैसे आडंबर थे उससे कहीं ज़्यादा ढोंग और आडंबर आज के आधुनिक जीवन में हमारे समाज में प्रचलित है। लोग बाह्य दिखावा, लोग पूजा पाठ के गलत रूप का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसलिए आज के आधुनिक जीवन में उपासना के जो प्रचलित रूप है उसको देखते हुए इनके वाक्यों की, इनके पंक्तियों की और अधिक महत्ता बढ़ जाती है।